मेरठ में एक युवक ने पूर्व प्रधान से लोगों के बीच अपनी मजदूरी मांग ली। यह बात पूर्व प्रधान को इतनी नागवार गुजरी कि उसने युवक को गोली मारकर उसका शव पेड़ पर टांग दिया। इतना ही नहीं, उसने जांच कर रही पुलिस से भी कह दिया कि युवक की लाश पेड़ पर टंगी है, जाकर ले आओ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मेरठ के थाना इंचोली में इंदुशेखर ने पूर्व प्रधान विजयपाल से उस समय अपनी मजदूरी मांगी जब वह लोगों के बीच में बैठा हुआ था। इससे नाराज होकर उसने इंदुशेखर को गोली मार दी। गोली मारकर उसका शव पेड़ पर टांग दिया। जब इंदुशेखर के साथी सुमित ने विजयपाल को कॉल कर उसके बारे में पूछा तो उसने कहा, मार दिया है, आकर ले जा। सुमित ने यह बात मृतक के परिजनों को बताई। परिजनों ने थाने जाकर पुलिस को घटनाक्रम बताया। इसके बाद पुलिस की ओर से भी पूर्व प्रधान विजयपाल को कॉल करके इंदुशेखर के बारे में पूछा गया। इस पर पूर्व प्रधान ने पुलिस को भी यह जवाब दिया कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, लाश पेड़ पर टंगी है, आकर ले जा। थाना इंचोली और थाना पशितगढ़ में मिलकर खेतों की कॉम्बिंग की थी तो इंदुशेखर का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में एक राजमिस्त्री की हत्या करी गई थी। जो पूर्व प्रधान है उसके द्वारा हत्या करी गई बताया गया है। क्या था पूरा प्रकरण और अभी तक क्या कार्रवाई की गई? थाना परिचितगढ़ के अंतर्गत एक शेखर नाम के 50 वर्षीय लगभग व्यक्ति हैं और ये पिछले 2 माह से एक विजयपाल नाम के व्यक्ति धनपुरा गांव के हैं, वहां पर राजमिस्त्री का कार्य कर रहे थे, उनके मकान का निर्माण कर रहे थे। और इसके बाद कल प्रातःकाल इसमें जो राजमिस्त्री काम करने जब गए थे तो कुछ पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें विजयपाल के द्वारा पहले तो गला घोट के उनको मारने का प्रयास किया गया। उसके बाद उसको आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए जो रस्सी और अन्य जो चीजें उस पर लटकाया गया और वहां से वो फरार हो गया। शाम को जब मृतक के जो परिजन हैं वो इनको ढूंढते हुए वहां पहुंचे जहां ये कार्य कर रहे थे, तो इनके द्वारा उसके बारे में पूछा गया तो वहां पे पता नहीं चला। और बाद में फिर ये जानकारी हुई कि इनकी जो संभवतः हत्या वहां पे कर दी गई है। मृतक के शव का जो पोस्टमार्टम वो आज कराया जा रहा है और इसमें जो मृतक के परिजन हैं इनकी तहरीर पर 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें विजयपाल नाम का मुख्य अभियुक्त है और इसके अलावा इसके भाई और बेटे का नाम भी इसमें शामिल है। पुलिस के द्वारा इसमें अपनी जो छानबीन प्रारंभ की गई है, इसमें विजयपाल को हिरासत में ले लिया गया है। साथ में उसके साथ 3 अन्य जो उसके साथी हैं, जो बेटे और भाई नहीं है, उसके अलावा 3 अन्य लोग हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। इन चारों से पूछताछ की जा रही है और इनके द्वारा अपनी पूछताछ में स्वीकार किया गया है कि इनके द्वारा पैसे के विवाद में जो राजमिस्त्री हैं शेखर, उनकी हत्या करके उसको आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध फिर कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या पूरा 1.5 लाख रुपए का विवाद था, उसके लिए हत्या करी गई है? और दूसरा सवाल ये है, जो आरोपी हैं उन्होंने जो मृतक के परिजनों ने फोन करके बताया था कि हमने तुम्हारे जो आ, परिजन है उसको मारकर लटका दिया गया है। हाँ, उसकी सूचना पर पहुंचे थे वहां पर। इसमें जो परिजन जब इनको ढूंढते हुए पहुंचे थे गांव में तो ये वहां नहीं मिले, तो इनके द्वारा आसपास के इनके रिश्तेदारों से और लोगों से छानबीन की गई तो किसी के द्वारा फोन से इनको बताया गया कि उसकी जो है हत्या संभवतः इनके द्वारा की गई है। और इसी आधार पे फिर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जो मृतक का जो शव है अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जो आज इनका सर, पोस्टमार्टम जो हो रहा है। पूर्व प्रधान आरोपी है, मुख्य आरोपी है इसमें, क्या उसने ही परिजनों को बताया था कि मैंने तुम्हारे राजमिस्त्री की हत्या कर दी है? इसकी मैं जानकारी कर लेता हूँ। इसमें जो विजयपाल नाम का जो मुख्य अभियुक्त है, जिसके यहाँ ये घर पे कार्य कर रहे थे, उसके द्वारा ही अन्य लोगों के साथ मिलकर इनकी हत्या की गई। फोन किसने किया?